मिशन 2024 से पहले भूपेंद्र चौधरी को सूबे का चौधरी बनाकर भाजपा ने वो दांव चला है जिससे 2024 की राह तो आसान होगी ही, इसके साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर नाराज युवाओं को भी कहीं ना कहीं भाजपा मना पाएगी। आपको बता दें कि पश्चिम को जाट बेल्ट माना जाता है और मुरादाबाद से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र चौधरी जाटों पर यहां खासा असर रखते हैं। गौरतलब है कि अग्निवीर योजना के ऐलान के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे, उनमें पश्चिमी यूपी भी शामिल था। पश्चिमी यूपी के युवाओं ने भी अग्निवीर योजना का विरोध किया था, क्योंकि पश्चिम यूपी जाटों का गढ़ माना जाता है और सेना की भर्ती में जाट बिरादरी काफी आगे रहती है। ऐसे में जाट बिरादरी के नाराज युवाओं को मनाने के लिए उनकी ही जाति के भूपेंद्र चौधरी को मुखिया बनाकर बीजेपी बड़ा संदेश देना चाहती है। एक तरह से माना जाए तो भूपेंद्र चौधरी पर पश्चिम के युवाओं को मनाने का बड़ा जिम्मा है। बीजेपी का दूसरा निशाना, विपक्षी खेमे में जा चुके किसानों को वापस लाना। दो 2024 के सियासी संग्राम में भले ही अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी ने अभी से मिशन 2024 की तैयारी तेज कर दी है। सरकार से लेकर संगठन तक तमाम ढीले पेचों को कसा जा रहा है, कमजोर कड़ियों को मजबूत किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो विपक्षी रणनीति को बेअसर करने के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ जमी नाराजगी की बर्फ को भी पिघलाने की प्लानिंग बनाई गई है। नाराज किसानों को मनाने की कवायद भी तेजी से की जा रही है। इस कवायद में भूपेंद्र सिंह चौधरी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो पश्चिम से ही आते हैं और किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक पंडित भाजपा के इस दांव को किसान आंदोलन का डैमेज कंट्रोल बता रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर रालोद को कमजोर करने के लिए भाजपा ने जहां भूपेंद्र चौधरी के हाथ प्रदेश की कमान दी है, तो उसके साथ ही कहा यह जा सकता है कि भाजपा ने पश्चिम में अपना किला मजबूत करने के लिए यह दांव चला है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों की नाराजगी सबने देखी। कृषि कानूनों के विरोध में किसान कई महीनों तक आंदोलन करते रहे, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर डटे रहे। कई किसानों की जान चली गई। केंद्र सरकार ने कानून वापस लिए तो किसानों ने आंदोलन भी वापस ले लिया, लेकिन किसानों की नाराजगी दूर नहीं हुई। एमएसपी की गारंटी को लेकर किसान अभी भी नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने हुंकार भरी थी और सरकार से एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री है मोदी जी, इन्होंने हमारे से वादा किया था कि एमएसपी जो गारंटी है फसल की वो पूरी देंगे और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू करेंगे। और भी बहुत से वादे किए थे, वो उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। हमें झूठ बोलकर इन्होंने उठा दिया और बाद में अपनी बात से मुकर गए। इसलिए हम दोबारा आए हैं। अगर ये नहीं मानेगा तब पिछली बार जो धरना लगा था उससे भी बड़ा धरना लगाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। करेंगे, ध्यान रखो, होगा एक बड़ा आंदोलन। देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है और वो आंदोलन होगा। अभी इंतजार करो, अभी तानाशाहों का कब्जा पूरा नहीं हुआ देश में, जब हो जाएगा तो आंदोलन होगा। माना जा रहा है कि किसानों की इसी नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को कप्तान बनाया है। ऐसा क्यों माना जा रहा है, ये आप हिंदी खबर पर दिए भूपेंद्र सिंह चौधरी के इस बयान से समझ जाइए। पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं तो जयंत चौधरी का वर्चस्व भी वहां पर है, राकेश टिकैत भी है, वर्सेस अब भूपेंद्र चौधरी भी अब है। लग रहा है कि आप अब जो नाराजगी भी चल रही है, कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में नाराजगी आपको दिखाई दी है, और अगर दी है तो कैसे आप उसका समाधान करें? राकेश टिकैत जी का जहाँ तक मामला, वो किसान यूनियन के नेता है, किसानों से जुड़े विषय समाज में रखते हैं। सरकार उनका ध्यानाकर्षण करने के लिए वो उनका एक तरीका है।
लेकिन जहाँ तक जयंत चौधरी का या अखिलेश यादव जी का विषय है, आप देखते होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उन विधानसभा चुनाव में 58 सीटों में लगभग 70-80% किसानों का आंदोलन का जिस प्रभाव कह रहे थे, उस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले ये 11-12 जिले हैं। उन 12 जिलों में पहले चरण में चुनाव था। अगर उनका राजनीतिक परिणाम आप देखोगे तो उस राजनीतिक परिणाम की दृष्टि से मैं कह सकता हूं पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उन जिलों में है जिसे आप किसान आंदोलन से या जाट राजनीति से प्रभावित कहते हैं। यूपी बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की राकेश टिकैत को लेकर ये बयानी नरमी साफ बता रही है कि बीजेपी आला कमान ने उन्हें उलझे हुए मसले को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो किसानों और युवाओं को साधने के अलावा भूपेंद्र सिंह चौधरी के बहाने बीजेपी ने 3 और निशाने लगाए हैं, जिससे कि 2024 के विजय प्लान में विपक्षी दल कोई रोड़ा न अटका पाए। बीजेपी ने वो 3 निशाने कहां कहां लगाए हैं, बाकी के 3 निशानों पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का विजय प्लान, भूपेंद्र सिंह बने कप्तान। क्या भूपेंद्र सिंह से सधेंगे जाट, कराएंगे सियासी ठाक? पिछड़ों को साधने की तैयारी, भूपेंद्र को जिम्मेदारी। क्या भूपेंद्र करिश्मा दिखाएंगे, हारी हुई सीटें जिताएंगे? बीजेपी ने अपने मिशन विजय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग से सियासी प्लान तैयार किया है। पश्चिमी यूपी में परचम लहराने के लिए बीजेपी पश्चिमी यूपी के चेहरों को तरजीह दे रही है। पहले धर्मपाल सिंह को संगठन मंत्री बनाया और अब भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी का कप्तान बना दिया। जाटों को मनाना, जाटलैंड में करिश्मा दिखाना। भूपेंद्र सिंह चौधरी के जरिए मिशन पश्चिमी यूपी को लेकर बीजेपी ने जो 5 निशाने साधे हैं, उनमें जाटलैंड में बीजेपी के लिए जड़ें जमाना और विपक्ष की सियासी जड़ों को कमजोर करने का टारगेट भी शामिल है। यानी कि रालोद और सपा गठबंधन के गणित को बिगाड़ने की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र सिंह को बखूबी निभानी होगी। और ये तभी होगा जब जाट नाराजगी भुलाकर बीजेपी के सियासी खाट पर बैठेंगे। गौरतलब है कि पश्चिमी यूपी में जाट आबादी 17% के करीब है। लोकसभा की 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जाटों का वर्चस्व। 120 विधानसभा सीटों पर जाट वोट बैंक असर रखता है। पश्चिमी यूपी में 30 सीटों पर जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। केंद्र सरकार की कई नीतियों के खिलाफ समय समय पर पश्चिमी यूपी के जाटों में जो नाराजगी दिखी वो जग जाहिर है। ऐसे में जाट समाज से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र चौधरी को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कहीं ना कहीं जाटों को साधने का भी काम किया है। हारी हुई सीटों पर दोबारा कब्जा जमाना। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में जाट पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए थे, लेकिन 2019 के चुनाव में हालात कुछ बदल गए थे। 2019 से जाटों का बीजेपी से मोहभंग शुरू हुआ। 2019 में बीजेपी पश्चिमी यूपी की 7 सीटें हारी थी। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और रामपुर में बीजेपी चुनाव हार गई थी। हालांकि जाटों के गढ़ की सूरमा मानी जाने वाली आरएलडी फिर भी कोई कमाल नहीं कर पाई। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव आते आते जाट बीजेपी के खेमे से खिसककर एक बार फिर रालोद के साथ हो लिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की जोड़ी ने जाटों का दिल जीत लिया। विधानसभा चुनाव में सपा रालोद गठबंधन मजबूती से लड़ा। सपा रालोद ने पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर कब्जा जमाया। मेरठ की 7 में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी। 34 सीटों पर बीजेपी को सपा रालोद गठबंधन से कड़ी चुनौती मिली। रालोद के इसी सियासी किले को ढहाने की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह चौधरी को मिली है। हालांकि भूपेंद्र सिंह चौधरी दावा कर रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में न किसान और न जाट बीजेपी से कोई नाराज नहीं। विधानसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया।
मथुरा जिला जाट प्रभावित जिला, 5 सीटें बीजेपी जीती है जी, बड़े बड़े अंतर से जीती है जी। माठ जैसी सीट बीजेपी जीती है, आगरा की सारी सीटें बीजेपी जीती है, अलीगढ़ की सारी सीटें बीजेपी जीती है, हाथरस की 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है, बुलंदशहर की सारी सीटें बीजेपी जीती है, नोएडा की सारी सीटें बीजेपी जीती है, गाजियाबाद की सारी सीटें बीजेपी जीती है, हापुड़ की सारी सीटें बीजेपी। और जिन बड़े नेता की बात कर रहे हो उनके जिले की, होम जिले की जहां का उनका वर्चस्व है, 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है, 2 बार से लोकसभा बीजेपी जीत रही है। अब इससे ज्यादा क्या होगा जी? राजनीतिक दृष्टि से लोग सामान्यता पूरे प्रदेश के, पूरे देश के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके इस प्रदेश की, इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग भी उसमें शामिल हैं। खैर, भले ही भूपेंद्र सिंह चौधरी ऑल इज वेल का दावा कर रहे हो, लेकिन ये बात वो भी जानते हैं कि सब कुछ ओके नहीं है। अगर सब कुछ ओके होता तो 2022 में सपा रालोद मजबूत नहीं होती और 2019 में बीजेपी 6 सीटें न हारती। इसीलिए साफ है कि अब 2024 में उन हारी हुई सीटों को जीतने के लिए जान फूंकी जा रही है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में 27 लोकसभा सीट आती है। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र की 20 सीट बीजेपी के पास है। 2024 में पूरी की पूरी 27 सीट पर फतह का प्लान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 20 पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भाजपा की हारी हुई सीटों पर नजर है, जिसके चलते भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को सूबे का चौधरी बनाकर एक शानदार दांव चल दिया है। भूपेंद्र के सहारे पिछड़ों को अपने खेमे में लाना। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी की नजर एक बार फिर देश के सबसे बड़े वोट बैंक पर टिक गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी के तहत 234 जातियां आती हैं। ओबीसी का वोट बैंक सबसे बड़ा वोट है। सूबे में 52% से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि तमाम सियासी दल पिछड़ों को साधने में लगे रहते हैं और बीजेपी ने एक बार फिर यूपी की कमान पिछड़ी जाति के नेता को सौंप दी है। गौरतलब है कि 2017 में जब पिछड़ी जाति के केशव प्रसाद मौर्य संगठन के मुखिया थे, तब बीजेपी विधानसभा चुनाव में 325 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को खेवनहार बनाया है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश में, जो 54% ओबीसी वर्ग का समाज है उसको कितना भुना पाते हैं और युवाओं को किस तरीके से मना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये वक्त बताएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कि कौन सी पार्टी फेल है। कन्नौज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। तो न्यूज स्पेशल के इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। नमस्कार। गोल्डी छोले मसाले